एक ऐसा नाम जो कभी फुसफुसाहट में लिया जाता था, एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे था पैसा, ताकत और रहस्य। दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके संपर्क में थे, लेकिन उसकी जिंदगी का सच क्या था? कौन था जेफरी एप्स्टीन? क्या वो सिर्फ एक सफल वित्तीय सलाहकार था या एक ऐसी अंधेरी कहानी का किरदार जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया? आइए जानते हैं उसकी जिंदगी की कहानी शुरुआत से अंत तक। जन्म और परिवार। पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। जन्म 20 जनवरी 1953। स्थान ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। एप्स्टीन का परिवार मध्यम वर्गीय यहूदी जोइश परिवार था। उनके पिता का नाम सीमोर जी एप्स्टीन था। वे न्यूयॉर्क सिटी के पाक विभाग में काम करते थे, यानी सरकारी कर्मचारी थे। उनकी माता पॉलिन एप्स्टीन थीं। वे एक स्कूल में सहायक स्कूल एड के रूप में काम करती थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन स्थिर और सामान्य जीवन था। शिक्षा, एजुकेशन, स्कूलिंग। एप्स्टीन ने अपनी पढ़ाई लफायत हाई स्कूल ब्रुकलिन से की। वो पढ़ाई में विशेषकर गणित, मैथ में अच्छा माना जाता था। ग्रेजुएशन उसने 1969 में हाई स्कूल पूरा किया। इसके बाद उसने कूपर यूनियन न्यूयॉर्क में प्रवेश लिया। बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NU में पढ़ाई की, लेकिन महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। करियर की शुरुआत। डिग्री ना होने के बावजूद 1970 के दशक में एप्स्टीन को डाल्टन स्कूल मैनहाटन में गणित और भौतिकी पढ़ाने की नौकरी मिल गई। डाल्टन स्कूल एक बहुत प्रतिष्ठित और महंगा निजी स्कूल था, जहां अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं से उसकी पहचान बड़े और प्रभावशाली परिवारों से होने लगी। वित्तीय दुनिया में प्रवेश। डाल्टन स्कूल में काम करते समय उसकी पहचान बेयर स्टर्न्स नामक निवेश कंपनी के एक अधिकारी से हुई। 1976 में उसने बेयर स्टर्न्स में नौकरी शुरू की और धीरे धीरे निवेश बैंकिंग में ऊपर बढ़ता गया। बाद में उसने अपनी खुद की फर्म शुरू की, जहां वो केवल बहुत अमीर ग्राहकों का पैसा मैनेज करने का दावा करता था। यहीं से उसकी रहस्यमयी करोड़पति वाली छवि बनी। संपत्ति और लाइफस्टाइल। न्यूयॉर्क में आलीशान हवेली, फ्लोरिडा में संपत्ति, एक निजी द्वीप वर्जिन आइलैंड्स में, निजी जेट विमान। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। कई बड़े उद्योगपति, राजनेता और मशहूर लोग उससे जुड़े थे, लेकिन उसकी संपत्ति के असली स्रोत को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। कानूनी विवाद और आरोप। 2005 से 2008 फ्लोरिडा में उस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप लगे। 2008 में उसने एक प्ली डील किया, जिसके तहत उसे कम सजा मिली। इस समझौते की बाद में काफी आलोचना हुई। 2019 में पुनः गिरफ्तारी। जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप अधिक गंभीर थे, जिनमें नाबालिगों की तस्करी और शोषण शामिल था। मृत्यु। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या थी, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल उठे, जैसे निगरानी कैमरे का काम ना करना, सुरक्षा की चूक आदि। इन कारणों से कई लोगों ने संदेह व्यक्त किया। फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये कई दस्तावेजों का संग्रह है, जैसे कोर्ट दस्तावेज, गवाहों के बयान, संपर्क सूची, ईमेल रिकॉर्ड, उड़ान लॉग्स, फ्लाइट लॉग्स, जांच रिपोर्ट। इन दस्तावेजों में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। महत्वपूर्ण बात, किसी दस्तावेज में नाम होना बराबर अपराध सिद्ध होना नहीं होता। कानूनी रूप से दोष सिद्ध होना अलग प्रक्रिया है। व्यक्तित्व और छवि। बाहर से शांत और संयमित, अत्यधिक गोपनीय, नेटवर्किंग में माहिर, लोगों के सामने खुद को दानदाता और वित्त विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता था। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये ताकत, पैसे और प्रभाव के उस अंधेरे पहलू की कहानी है, जहां सच और साजिश के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल आज भी वही है, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? देखो कितना प्यारा है हमारा बच्चा। हाँ, बहुत सुकून है यहाँ। सब कुछ बिल्कुल सही है। Proceed with the evidence. Yes, Your Honor. Here is the exhibit. Received. Any objections?